Hello, my dear children. So, this is your class 7th, lesson 5 verbs exercise solution. 1, 2, 3, and 4. 4 chapters are already uploaded on the channel with solution. You can go to the channel and check the playlist for that. And let's begin the solution of this chapter, fifth one. The very first is given here, this one, like a fly. What will come? Fly, flew, flown will come. Second, see, saw, seen will come. Have, had will come. Hit, hit. Drive, drove, driven. Shrink, shrinked, shrinked. Hurt, hurt. Same will the bite, bit, bitten. And here, bath. Miss, I have written already there number wise, so you can write it from there also. The next one is given there, what is transitive verb? फोकस देर ट्रांसिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांसिटिव क्या होती है, और रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स क्या होती है. ट्रांसिटिव वर्ब हम किसको बोलेंगे, जिसमें फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्टिव लगा हो. जैसे आई लाइक बटर. अब लाइक हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके बाद बटर लिखा हुआ है ना, कुछ भी लिखा हो, इट मीन्स ये आपका ट्रांसिटिव वर्ब आ जाती है. अगर यहाँ पे लिखा होता ओनली आई लाइक, तो ये आपका इंट्रांसिटिव हो जाता है, क्योंकि लाइक जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसके बाद कुछ भी नहीं लिखा होता. सिमिलरली यहाँ पे एग्जांपल जैसे देखो, ही हैड अ कोल्ड एंड वाज स्नीजिंग. अभी फॉर्म ऑफ वर्ब है, इस फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कुछ भी नहीं लिखा ना, इट मीन्स ये इंट्रांसिटिव है. अगर कुछ लिखा होता तो फिर क्या हो जाता है, ये ट्रांसिटिव वर्ब हो जाती. तो इसका मेन सिर्फ एक ही है कि आपने देखना कि फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद कुछ लिखा हुआ है तो वो ट्रांसिटिव है, नहीं लिखा हुआ है इट मीन्स वो इंट्रांसिटिव है. रेगुलर वर्ब्स कौन सी होती है, जिनके पीछे डी ईडी या फिर आई ईडी लिखा होता है. सिमिलरली हम कॉमनली क्या करते हैं कि हम किसी भी फॉर्म ऑफ वर्ब के पीछे ईडी लगा देते हैं, तो दैट इज योर रेगुलर वर्ब. लेकिन ऐसी वर्ब जिनके पीछे ईडी नहीं लगता, जैसे पुट होगी, बट हो गया, स्पेंट हो गया, इसमें ईडी नहीं लग रहा, सो दीज काइंड ऑफ वर्ब्स आर नोन एज इरेगुलर वर्ब्स. तो चलते हैं इनके एग्जांपल्स पे. इसने पूछा यहाँ पे कि ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव वर्ब्स कौन कौन से. यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये वर्ब है, बिल्कुल लास्ट में कुछ नहीं लिखा होता, इसका मतलब क्या हो गया, ये इंट्रांसिटिव हो गया. ठीक है, अब इसमें पीछे स्टडी है आपका फॉर्म ऑफ वर्ब, इसके पीछे लिखा हुआ है सब कुछ, तो इट मीन्स ये आपका ट्रांसिटिव हो गया. ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसके पीछे यू लिखा हुआ है ना, इट मीन्स ये फिर से क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो जाता है आपका. ठीक है, नेक्स्ट इज जैसे आपका इसके बाद लीव लिखा हुआ, तो ये क्या है, इसके बाद कुछ भी नहीं गिवन है, तो इट मीन्स ये क्या आपका इंट्रांसिटिव हो गया. मैनेजेस है, तो ये आपका फॉर्म वर्ब बीच में आता है, इट मीन्स ये आपका ट्रांसिटिव है. इंट्रांसिटिव क्या है, जो वर्ब के बाद कुछ भी नहीं लिखा, ये इंट्रांसिटिव है, ये भी इंट्रांसिटिव है, लेकिन वर्ब के बाद कुछ लिखा हुआ, इट मीन्स ये ट्रांसिटिव है. अब यहाँ पे सेट लिखा हुआ, इसके बाद कुछ भी नहीं गिवन है, इट मीन्स ये आपका इंट्रांसिटिव है, लेकिन ये आपका ट्रांसिटिव है, क्योंकि इसमें फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद लिखा हुआ है कुछ ना कुछ. सो दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसिटिव एंड इंट्रांसिटिव. नेक्स्ट आपका गिवन है फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपने डालने, स्विम की क्या है, बाय की क्या है, ये मैंने सारे आपके यहाँ लिख दिए, ये आप यहाँ से लिख सकते हैं. लाइक स्विम की स्वैम स्वम होगी, बाय की बॉट होगी, राइट की रोट रिटन होगी, रन की रन होगी, सी सा सीन हो गया, लीव लेफ्ट हो गया, स्टैंड स्टूड हो गया, ब्रेक ब्रोकन हो गया, फील फेल्ट हो गया, वियर वोर वॉर्न हो गया. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब. नेक्स्ट इज गिवन दैट यू हैव टू राइट व्हाट सफिक्स. मिस आपने सबसे पहले तो ये जो सॉफ्ट है, ब्राइट है, फ्राइट है, ब्रेड है, ब्रोड है, जो भी आपको गिवन है, लूज है, ब्राइट है, थिक है, इन सब के पीछे सबसे पहले तो en लगाना है. en लगाने के बाद फिर उसको सेंटेंस में फ्रेम करना है. देन हाउ विल यू फ्रेम द सेंटेंस ऑफ द सेम वर्ड. लाइक सॉफ्ट को आपने क्या लिखा, सबसे पहले सॉफ्टन, फिर उसका आपने सेंटेंस बना दिया, द लोशन सॉफ्टन्स ड्राई स्किन. फ्राइट के पीछे आपने ईएन लगा दिया, फ्राइटन बना दिया, तो ही वुड नेवर फ्राइटन एनीवन, क्यों कभी किसी से नहीं डरता. नेक्स्ट जैसे ब्रोड के पीछे ईएन लगा दिया, ब्रोडन बना दिया, यू शुड ब्रोडन योर एक्सपीरियंस, आपको अपने एक्सपीरियंस को मतलब और ज्यादा बढ़ाना चाहिए. लूज के पीछे ईएन लगा दिया, लूजन बन गया. माई बेल्ट इज टू टाइट, मेरी जो बेल्ट बहुत ज्यादा टाइट है, आई मस्ट लूजन इट, मुझे इसको जो है वो मतलब पक्का मुझे इसको लूज कर लेना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा टाइट है. ब्राइट के पीछे ईएन लगा दिया, ब्राइटन बन गया. माई फादर ब्राइटन माई फ्यूचर, मेरे फादर ने मेरा फ्यूचर ब्राइट बना दिया. थिक के पीछे फिर से ईएन लगा दिया, थीकन हो गया. ही एडेड सम फ्लोर टू थीकन द सूप, मीन्स सूप को थिक बनाने के लिए थोड़ा सा उसमें क्या किया गया, आटा मिला दिया गया. सो लाइक दिस व्हाट यू हैव टू डू. सॉफ्ट है तो इसके पीछे ईएन लगा दिया, ब्राइट है तो एच में, इनके पीछे फ्राइट है तो ईएन, सबके पीछे ईएन लगा के फिर उसी वर्ड का आपने सेंटेंस फ्रेम करना है. नेक्स्ट इज द प्रैक्टिस टाइम 4 में आपका क्या है, ये वर्ड्स आपके. सबसे पहले में शी ग्रू पेल, मतलब उसका चेहरा पीला पड़ गया डर के मारे.
द चाइल्ड seemed डैश प्लेइंग हैप्पी, मतलब खेलते हुए बच्चा बहुत खुश नजर आ रहा था. आई एम डैश, आई विल गो टू बेड अर्ली, भी मैं मतलब क्या हूँ, स्लीपी, बहुत मतलब नींद में हूँ, तो इसलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ. डॉक्टर जो है, डॉक्टर क्या है यहाँ पे, सर्जन ही है, क्योंकि डॉक्टर जो ये है त्रेहन, वो क्या है, सर्जन है. एंड यू लुक, आप कैसे दिख रहे हो भाई यहाँ पर, लवली इन दिस न्यू हेयर कट. नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने कॉम्प्लीमेंट्स, इसमें देखने क्या कॉम्प्लीमेंट्स हैं, और उसके बाद हमने ये बताना कि कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए. देखो जैसे ही पेंटेड द सीलिंग ब्लू, यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या है, क्या खासियत दी हुई है कि सीलिंग जो है वो ब्लू है, तो ब्लू आपका कॉम्प्लीमेंट है. लेकिन ये ब्लू है किस चीज के लिए यूज, आपको सीलिंग के लिए यूज कर, तो सीलिंग यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो वी है ये हमारा सब्जेक्ट है, ये फॉर्म ऑफ वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही हमें ब्लू बोला गया है कि सीलिंग ब्लू है. तो सीलिंग हमारा ऑब्जेक्ट है, इट मीन ब्लू हमारा क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, और सीलिंग के बारे में बता रहे तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट. तो ब्लू आएगा और ये हमारे ऑब्जेक्ट को शो करता है. नेक्स्ट, स्नेहा इज एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट. अब स्नेहा जो वो इंटेलिजेंट है, किसके बारे में बता रहा है, स्नेहा के बारे में बता रहा है ना, तो इट मीन्स इंटेलिजेंट हमारा क्या आ गया, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट है. लेकिन यूज किसके लिए हो रहा है, स्नेहा के लिए, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा सॉरी सब्जेक्ट है, स्नेहा हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट. नेक्स्ट, आई फाउंड द गर्ल स्वीट, आई फाउंड द गर्ल स्वीट, भाई आई फाउंड द गर्ल स्वीट, जो स्वीट है वो किसके लिए यूज हो रहा है, गर्ल के लिए यूज हो रहा है, आई के लिए नहीं यूज हो रहा है, ये गर्ल के लिए यूज हो रहा है. तो गर्ल हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, फाउंड वर्ब है, और गर्ल हमारा क्या है यहाँ पर, द गर्ल ऑब्जेक्ट. तो ऑब्जेक्ट के लिए यूज है, तो स्वीट हमारा किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए आ गया. फिर संजू इज अ गुड डांसर, अब ये गुड डांसर किसके लिए यूज हो रहा है, संजू के लिए. तो ये जो गुड डांसर है, आप किसके लिए यूज हो रहा है, गुड डांसर आपका क्या आ जाएगा, पूरा पूरा गुड डांसर आप लिख सकते हो, यहाँ पर ओनली डांसर ना लिख के गुड डांसर लिख दो, तो ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन किसके लिए, संजू के लिए, और संजू हमारा क्या है, सब्जेक्ट है. फिर आवर नेबर्स डॉग, हमारा जो पड़ोस का जो डॉग है वो डेंजरस है. तो कौन डेंजरस है यहाँ पे, डॉग डेंजरस है ना, डॉग के बारे में बता रहे हैं, तो डॉग हमारे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव है, ना कि पड़ोसी के बारे में, पड़ोसी के बारे में नहीं बता रहे, उसके डॉग के बारे में बता रहे, तो डॉग हमारा ऑब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्ट आएगा, और डेंजरस हमारा क्या रहेगा, कॉम्प्लीमेंट रहेगा. फिर जिंजर्स हेयर डाई टर्न्ड द वाटर पिंक, वाटर को पिंक कर दिया, किसको पिंक किया, वाटर को, तो पिंक हमारा जो है वो क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट आएगा, और वाटर को पिंक करा तो वाटर हमारा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि बिगिनिंग का नहीं है हमारा, ये क्या है, वाटर है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा. सो लाइक दिस यू हैव टू सिलेक्ट. नेक्स्ट वन इज गिवन द चिल्ड्रन हैव बीन, इसमें क्या करना आपको, सेंटेंस के अंदर आपको ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव बताना है, और आपको फॉर्म ऑफ बतानी है कौन सी है. तो द चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग ऑल मॉर्निंग, अब प्लेइंग देखो फिर से बीच में आ रहा है, हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये हमारा ट्रांसिटिव है, इसमें सारी ट्रांसिटिव है, क्योंकि हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब जैसे स्टॉप्ड है, ये भी बीच में आ रही है, ठीक है. यहाँ पर कोस्ट है, ये भी हमारे बीच में आ रहा है. बर्ड्स फ्लाई इन द स्काईज, ओके, द बर्ड्स आर फ्लाइंग, फ्लाइंग हमारा फिर से फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी ट्रांसिटिव, क्योंकि ये भी बीच में आ रहा है, ठीक है. सूप सैंक, शीप सैंक, मतलब जो शीप है वो डूब गई, तो सैंक हमारा क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये भी हमारा क्या है, ट्रांसिटिव है. और पीपल लेफ्ट, लेफ्ट हमारी फॉर्म ऑफ वर्ब है, तो ये भी ट्रांसिटिव. मींस कोई भी सेंटेंस ऐसा नहीं है जो हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एंड हो रहा है, जो सेंटेंस हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब से ही एंड हो जाता है, उसके बाद कुछ भी वर्ड्स नहीं लिखे, वो हमारे होते इंट्रांसिटिव. लेकिन अब ये हमारे सारे के सारे ट्रांसिटिव है. नेक्स्ट है हमारा, आपने ये बताना है इसके अंदर कि कौन सा बेस्ट सिलेक्शन है, तो इसमें पहले में शेकन आएगा, सेकंड में सीन, फिर स्पेंट, फिर टेक, फिर लेफ्ट, और फिर थ्रू. लाइक दिस विल बी द सिलेक्शन, बेस्ट सिलेक्शन ऑफ द वर्ड्स देयर. अब सी सॉल्यूशन आपका नेक्स्ट पेज पे है. लाइक आपने क्या करना है, फ्रॉम द वर्ब्स ऑफ द नाउन एड द एडजेक्टिव गिवन बिलो. अब आपने ये जो वर्ब्स गिवन, ये जो नाउन गिवन है या फिर एडजेक्टिव है, इन वर्ड्स के आपने फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है, ठीक है. तो मॉडर्न की क्या होगी, मॉडर्नाइज्ड, ठीक है. अपोलॉजी की क्या होगी, अपोलोजाइज्ड होगी. इक्वल का इक्वल्ड हो गया. फैंटेस्टिक का फैंटेस्टाइड हो गया. और फ्राइटन का फ्राइटेंड हो गया. सॉफ्ट का सॉफ्टन हो जाता है. ब्राइट का ब्राइटन हो गया. ब्लैक का ब्लैक्ड हो गया. थिक का थिक्ड, और प्योर का प्योर. सो दीज आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब गिवन ऑफ दीज वर्ड्स. नाउ यू हैव टू राइट वंस अगेन फॉर्म ऑफ वर्ब. आपने सी की लिखनी है, ट्रेवल की लिखनी है, अरेंज की, ये सारी फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन है. लाइक सी सा सीन, ट्रेवल ट्रेवल ट्रेवल्ड, अरेंज्ड अरेंज्ड, okay. Interrupt interrupted interrupted, solve solved solved, adjust adjusted adjusted, invent invented invented, and illustrate illustrated illustrated. Okay, so this was the solution of this chapter 5 also, verb. Okay, this is the solution. If you want another solution, you can write in the comment box. Thank you so much for watching the video.